नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, रिजल्ट्स आए हैं आईसीआईसीआई बैंक के। दिग्गज बैंक है, थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस हमें दिखी है इस स्टॉक में रिसेंट डेज में, और नतीजों ने भी डिसअपॉइंट कर दिया है। दोस्तों, बड़े लंबे समय बाद आईसीआईसीआई बैंक ने खराब नतीजे पोस्ट करे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्लियर कट ओपिनियन लग रहा है खराब नतीजे। मैं आप सभी के साथ डिटेल में रिजल्ट्स को डिस्कस करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा स्टॉक की परफॉर्मेंस रिसेंट डे में काफी अच्छी रही। 1338 से एक बाउंस बैक आया बहुत ही कमाल का, जो कि 1450 तक ऊपर में लेके गया। अभी 1410 है, नियर बाय सपोर्ट कुछ भी नहीं है, रेजिस्टेंस डबल टॉप टाइप फॉर्म करा है 1440 के समथिंग। तो मेरी तरफ से खराब नतीजे तो मैं कहूंगा 1440 का ऊपर में लगेगा स्टॉप लॉस। 1440 अगर इसमें ऊपर में ब्रेक कर दिया तो फिर छोड़ देना, ऊपर जा सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है स्टॉक पहले 1370 और 1340 की तरफ बढ़ सकता है आगे। और भारतीय बाजार मंडे के लिए अब डैमेज टाइप दिखने लगा है। एचडीएफसी बैंक को और देखना होगा कि कैसे रहे, अदरवाइज कहीं ना कहीं विप्रो ने पूरी तरीके से निराश कर ही दिया है और आईसीआईसीआई बैंक भी निराश कर रहा है। अब मैं आप सभी के साथ बिना देरी के रिजल्ट्स को डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले कंपनी का मुनाफा 4% साल दर साल टूट गया है। जी हाँ दोस्तों, डिटेल में शेयर करता हूं। ICICI Bank, India's second largest private lender, on Saturday reported a 4% fall in its December quarter standalone net profit. Rupees 11,318 करोड़ compared to rupees 11,792 करोड़। तो 11,792 करोड़ के मुनाफे के सामने 11,318 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है। बाजार का अनुमान 12,000 करोड़ का था, तो उसके सामने काफी वीक है। यानी अनुमान था कि बढ़कर आएगा मुनाफा, उसके सामने कमजोर आ गया है। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे नेगेटिव नंबर्स हैं ये। बॉटम लाइन फेल 8.4% ऑन सीक्वेंशियल बेसिस कंपेयर टू रुपीज 12,359 करोड़। यानी कि अगर आप मुनाफा साल दर साल देखोगे तो 4.4% डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 8.4% डाउन है। काफी वीक मानूंगा मैं इसे। आगे अगर इंटरेस्ट इनकम की बात करी जाए तो वो 41,966 करोड़ पे आई है, 41,300 करोड़ के सामने 1.6% की बढ़त आप सभी ने देखी है YOY आधार पे। वहीं द लेंडर पेड 20,034 करोड़ एज इंटरेस्ट इन द क्वार्टर अंडर रिव्यू, डाउन 4.3% फ्रॉम 20,929 करोड़ अ ईयर अगो। ICICI Bank's board of directors today approved reappointment of Sandeep Bakshi for further period of 2 years with effective from 4th October 2026 to 3rd October 2028. His tenure was to end on October 3rd. तो ये एक पॉजिटिव चीज आ गई। कंपनी के जो संदीप बख्शी जी हैं उनको दोबारा रीअपॉइंट कराया अगले 2 साल के लिए। तो ये एक ट्रिगर हो सकता है कंपनी के नतीजों में कुछ डिफरेंट प्ले कर जाए। बाकी तो नंबर्स बेकार हैं। अगर NII यानी नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 7.7% साल दर साल बढ़कर 21,932 करोड़ पे आई है। ठीक है जी। वहीं NIMs 4.3% पे रही हैं कंपेयर टू 4.25% इन Q3 FY25। एंड अगर Q2 की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिमिलर है, YOY आधार पे 5 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट आ गया है। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6% बढ़ता हुआ दिखा है। नॉन इंटरेस्ट इनकम की बात करी जाए तो फिर वो 12.5% बढ़ते हुए दिखी है। क्रेडिट ग्रोथ की बात करी जाए तो डोमेस्टिक एडवांसेस 11.5% बढ़े हैं साल दर साल, 4% बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये पूरी की पूरी डिटेल है। द बिजनेस बैंकिंग पोर्टफोलियो ग्रू बाय 22.8% YOY। एक्चुअली में नंबर्स में मुझे उतना मजा नहीं आ रहा है, बस सिंपल। अब एसेट क्वालिटी की तरफ चलते हैं। एनपीए की बात करी जाए, GNPA की माफ कीजिएगा, 1.53% पे आए हैं 1.58% से घटकर। वहीं 1.96% थे ये लास्ट ईयर। तो YOY आधार पे भी सुधार है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी सुधार है, ये अच्छी बात है एसेट क्वालिटी में। नेट एनपीए की बात करी जाए तो 0.37% पे आए हैं 0.39% से घटकर, तो ये भी अच्छी बात है। ओवरऑल एसेट क्वालिटी तो अच्छी है बैंक की, बट ओवरऑल जो मेरे को दिख पा रहा है मुनाफा वो थोड़ा वीक है। अगर नेटवर्क की बात करें कंपनी की तो 402 ब्रांचेज ऐड करी हैं वित्तीय वर्ष 26 के 9 महीने में। बैंक का टोटल नेटवर्क हो गया है 7,385 ब्रांचेस, करीब 11,983 ATM और कैश रिसाइकलिंग मशीन कंपनी ने 31 दिसंबर 2025 तक लगा दी हैं। तो ये ओवरऑल डिटेल्स थी। मुझे लगता है वीक नंबर है और मुझे लगता है संदीप बख्शी जी का एक ट्रिगर बन गया है कि दोबारा रीअपॉइंटमेंट आ गई है 2 साल की। अदरवाइज
मैं तो मेरे को मज़ा नहीं आया सच बताऊं तो। और मेरा मानना यह है कि इसमें 1440 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा, अगर वो ब्रेक हो गया तो फिर कहीं ना कहीं हम निकलेंगे अपनी तेजी की पोजीशन। अदरवाइज पॉसिबल है कि ये स्टॉक आपको 1330 रुपये तक इवेंचुअली जाता हुआ दिखे। अभी रिसेंट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो तेजी बनी अच्छी, ऊपर में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। फ्राइडे की कैंडल पूरी इंडिसीजन कैंडल है, ओपन हाई ऑलमोस्ट ओपन क्लोज ऑलमोस्ट सिमिलर है, हाई और लो काफी ऊपर नीचे का लगाया है स्टॉक ने। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।